आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा खाने की कुछ ऐसी चीजों पे जो आर्टरीज को, दिल की नालियों को साफ करने में मदद करती हैं। यहाँ बात हो रही है एक ऐसे मसले पे जिसमें खून की नालियों की इनसाइड लेयर, जो अंदरूनी परत है, वो डैमेज होने लगती है। इसे एंडोथेलियल लेयर कहते हैं और अगर इस लेयर में कोई डिसफंक्शन हो जाए तो ये इन्फ्लेमेशन की वजह बनता है, सोजिश की वजह बनता है, जो वक्त के साथ स्कार टिश्यू या फाइब्रोसिस में बदल सकता है, जिसकी वजह से आर्टरीज का अपना नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब होने लगता है, जो कि है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना, ब्लड फ्लो को बरकरार रखना। और जब ये अपना फंक्शन लूज कर देती हैं तो यहाँ कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होने लगता है, जो वजह बन सकता है क्लॉट फॉर्मेशन की, खून जमने की, और ऐसा लंबे अरसे तक चलता रहे तो ये वजह बन सकता है स्ट्रोक की या हार्ट अटैक की। आर्टरीज में क्या चल रहा है इसे देखने के लिए एक बेहतरीन टेस्ट मौजूद है जिसे कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन स्कोरिंग या स्कैन टेस्ट कहते हैं। अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद आप ये टेस्ट करवा सकते हैं, सस्ता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, जल्दी रिजल्ट आ जाता है। ये दूसरे सिंपल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट से बेहतर है क्योंकि इसमें आर्टरीज में कैल्शियम की अमाउंट को देखा जाता है जो खून की नालियों में बिल्डअप हो रहा है, और ये एक बेहतरीन प्रिडिक्टर है, किसी बड़े मसले से बचा जा सकता है, जान बच सकती है। तो ये टेस्ट बहुत जरूरी है। इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए जो कि जीरो प्लाकिंग को जाहिर करती है, लेकिन ये 100, 200, 500, इवन कुछ लोगों में 1000 से भी ऊपर चली जाती है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर ये वैल्यू बहुत हाई है तो जो बातें मैं अभी करने लगा हूं उस पर जरूर अमल करें और फिर कुछ महीने बाद इसे दोबारा टेस्ट करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इस टेस्ट का नंबर नीचे है। नंबर 1 पे अपनी इंसुलिन को नॉर्मल रखें, इंसुलिन हाई नहीं होनी चाहिए और ये मुमकिन है खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम करने से, मैदा, पास्ता, पिज्जा, बाजारी तली हुई चीजें कम खाने से। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एक थेरेपी का काम करती है, इसे कीटो डाइट कहते हैं, लेकिन इसमें भी हेल्दी कीटो डाइट की बात की जा रही है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को 0 नहीं किया जाता, 50 ग्राम मैक्सिमम 70 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स आप पूरे दिन में ले सकते हैं। लो कार्ब डाइट रखते हैं और आपने फास्टिंग करनी है, 12, 14 या 16 घंटे के लिए दिन में कुछ नहीं खाते और बाकी बचे वक्त में खा सकते हैं। फास्टिंग पे पिछली वीडियोस में डिटेल में बात हुई है। जब तक भूख ना लगे तब तक खाना मत खाइए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे इंसुलिन नीचे आती है और ये इंसुलिन ही है जो आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन की वजह बनती है। आर्टरीज थिक हो जाती है, खून का बहाव डिस्टर्ब होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से एजीज बनती है, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जो आर्टरीज में मौजूद प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं। इनके साथ मिलने से ये प्रोटीन्स अपनी साख्त खो देती हैं, अनयूजेबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो मुतासर होता है, खून की नालियां सख्त हो जाती हैं। ओमेगा 6 ऑयल्स जो वेजिटेबल ऑयल हमारे खानों में इस्तेमाल होता है, ये भी एजीज बनने की वजह बनता है। इस पे मैं अभी बात करूंगा। तो नंबर 1 पे लो कार्ब डाइट है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आप राइट अवे हैंडल कर सकते हैं, फौरी एक्शन ले सकते हैं और जरूर करें क्योंकि ऐसा ना करने से बाकी जितने पॉइंट्स हैं वो फायदेमंद नहीं होंगे। नंबर 2, आपको अपने खाने में ऐसी चीजें शामिल करनी है जिनमें विटामिन K2 पाया जाता है। इसमें चिकन लिवर, अंडे, बीफ लिवर, और जब अंडे खाएं तो उसकी योक भी लें। देसी मक्खन, देसी घी कोशिश करें घर में बनाएं, प्रोसेस्ड ना लें, खुद निकालें घर में, या बाहर से लेना भी पड़े तो किसी ऐसी जगह से लें जहां आपको इस बात का यकीन हो कि ये मिलावट नहीं करते। गोश्त अच्छी क्वालिटी का लें। विटामिन K2 कैल्शियम के आर्टरीज में जमा होने को रोकता है और जब देसी घी या मक्खन की बात की जाती है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि लस्सी का एक बड़ा सा ग्लास आप बनाएं जिसमें आधा ग्लास चीनी डालें और ऊपर मक्खन तैर रहा हो, या देसी घी में बनी हुई हलवा पूरी खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो रोजाना आप घर में खाना बनाते हैं उसमें तेल की बजाय आप देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इत्तेदाल में रहते हुए कैलोरीज का ख्याल रखें। इस पे पिछली वीडियोस में भी बात होती रही है, आने वाली वीडियोस में भी इस पे मजीद बात करेंगे। नंबर 3 पे, और ये कोई फूड नहीं है, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई कॉम्प्लेक्स, और कोशिश करें जिस डब्बे पे टोकोट्रिनोल्स लिखा हो वो लें क्योंकि विटामिन ई की ये टाइप रेगुलर विटामिन ई से 50 गुना ज्यादा स्ट्रांग होती है। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां भी विटामिन ई से भरपूर होती हैं, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, जिसमें पालक, सरसों का साग, मूली के पत्ते, ये सब शामिल है। लेकिन अगर आर्टरीज डैमेज्ड हो चुकी हैं तो टोकोट्रिनोल्स इसमें हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल है, फाइब्रोसिस को रोकता है, स्कार टिश्यू डेवलपमेंट के मजीद खराब होने को रोकता है, फ्री रेडिकल डैमेज, जो बॉडी में जहरीले मादे जमा हो रहे हैं और उससे जो डैमेज हो रहा है, इसे रोकता है। नंबर 4 पे जो पॉइंट है वो ये कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की मिकदार कम कर दें, जिसमें कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल, कॉटन सीड या बनोले का तेल, इन सबको अपनी डाइट में लिमिट कर दें। और ये तभी मुमकिन है जब आप अपना खाना खुद बनाएंगे। देखिए, किसी चीज को कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब उसे मेजर किया जा सके। बाजार में क्या चीज कितनी मिकदार में डाली जाती है ये जानना मुश्किल हो जाता है, और ओमेगा 6 को आप ओमेगा 3 से रिप्लेस कर दें, जिसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आ जाता है, वॉलनट्स, फिश ऑयल। गोश्त बना रहे हैं तो चर्बी के साथ बनाएं, कोई ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। गोश्त को अपने ही फैट में बनाएं, और देसी गोश्त में ओमेगा 3 की मिकदार थोड़ी सी ज्यादा होती है बनिस्बत फार्मी गोश्त के, जिसे ग्रास फेड भी कहते हैं। नंबर 5 पे जो पॉइंट है वो ये कि खून की नालियों की स्टिफनेस, जो सख्ती आ जाती है,
जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। तो आपको पोटासियम अपनी डाइट में जरूर शामिल करना। पोटासियम इन आर्टरीज को सॉफ्ट करता है, इन्हें अपनी असली हालत में रखता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग सैलेड्स या वेजिटेबल्स बिल्कुल ही नहीं खाते, जिससे बॉडी में पोटासियम कम जाता है। पोटासियम वैल्यूज हमेशा डाउन रहती हैं। जो बेहतरीन प्रैक्टिस है वो तो यह है कि एक बड़ा बोल सैलेड का रोजाना जरूर खाना चाहिए, और अगर टाइम कम है डेली लाइफ में तो आप स्मूदी बना के पी सकते हैं। चीनी या किसी भी तरह का कोई और फ्लेवर ऐड करने की जरूरत नहीं है। इससे जो पोटासियम बॉडी में जाएगा वो हेल्प करेगा ब्लड प्रेशर कम करने में। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है विटामिन डी। विटामिन डी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए, और इसे फूड से लेना बहुत ही मुश्किल है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए रोजाना मिनिमम 10,000 IU's विटामिन डी आपको लेना चाहिए, या इससे भी ज्यादा। जैसे ही आप विटामिन डी लेना शुरू करेंगे आप खुद नोट करेंगे कि ब्लड प्रेशर नीचे आने लगेगा। और ये जो कॉम्बिनेशन है पोटासियम और विटामिन डी का, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक और बेहतरीन सुपर फूड है ब्लड प्रेशर के लिए, वो है अनार। अनार को आप सैलेड में डाल सकते हैं। पोमेग्रेनेट सप्लीमेंट भी मिल जाता है अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां अनार नहीं मिलता या ऑफ सीजन है। ये ब्लड प्रेशर लोअर करता है। ओके जी, तो ये रही लिस्ट इन खाने की चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।